क्योंकि बहुत सारे देखने को मिलता है कि क्या करते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन तक ले लेते हैं। इस बार फिर से 22 से 23 लाख बच्चों के सपने में पानी फेरा गया और इसका तमाशा किसने करा? केंद्र सरकार ने। अभी क्या हुआ, जो रिसेंटली नीट का एग्जाम हुआ था 3 मई को, उसमें से 22 से 23 लाख बच्चों ने क्या करा था? एग्जाम दिया था या एग्जाम को अटेंड करा था। और बच्चों ने जैसे एग्जाम दिया था और उसके बाद न्यूज आती है 7 मई को कि हमारा जो नीट का एग्जाम है वो क्या हो चुका है? कैंसिल। भाई ये तो बिल्कुल तमाशा सा चल रहा है। रिसेंटली 2000 पहले 2 साल पहले 2024 में हमें ये देखने को मिला था कि जो हमारा नीट का एग्जाम था वो कैंसिल हो चुका था। ये कंटिन्यू प्रॉपरली चलता जा रहा है। और एग्जाम तो अब ऐसा कैंसिल तो ऐसा सुनने को आ रहा है कि बस क्या बताएं, एग्जाम का फॉर्म भरो, एग्जाम की सब कुछ फीस भरो, उसके बाद कुछ दिनों बाद आता है या एग्जाम के टाइम पे न्यूज आती है कि भाई एग्जाम कैंसिल। मतलब ये फंड कहाँ जाएगा? जो बच्चे इतना फी पे कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा? तो इस चीज को कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो बच्चा इतने सालों से मेहनत कर रहा है, बहुत सारों का मैंने अभी आर्टिकल पढ़ा था, 2020 से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोविड के टाइम से भी कोई बच्चे ट्राई कर रहे थे, उसका छठा या सातवां अटेम्प्ट था। भाई उसके बारे में तो 6 साल से इसी के बारे में सोच रहा है, इसी पेपर के बारे में सोच रहा है और ना ही निकाल पा रहा था। इस टाइम वो सोच रहा था निकाल लेगा, बट वो लास्ट में लिख रहा है कि भाई जो भगवान को दिख के यही मंजूर। भाई कहाँ तक अब बच्चा ये करेगा और कहाँ तक उसका माइंडसेट काम करेगा? भाई वो तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएगा, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएगा। उन बच्चों के बारे में तो सोचो। इस टाइम 22 से 23 लाख बच्चों ने दिया था एग्जाम और लास्ट में अभी 7 मई को न्यूज आती है कि भाई पेपर लीक हो चुका है, पेपर पोस्टपोन हो गया, अब हम इसकी आगे नई तिथि तय करेंगे। एनटीए ने अभी ये दावा करा था कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे, बट एनटीए ने पहले ये भी दावा करा था कि भाई जो हमारा इस टाइम पेपर होगा नीट का, कोई भी इसमें घोटाला नहीं होगा। फिर से कोई सिस्टम में एक माफिया आता है अपना काम करके और 22-23 लाख बच्चों का करियर पे पानी फेर के चला जाता है। भाई इस चीज को थोड़ी केंद्र सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देखने को मिलता है कि क्या करते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन तक ले लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, ठीक है, अपने गहने तक गिरवी रख देते हैं। वो कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी लास्ट में आता है कि भाई एग्जाम कैंसिल। तो भाई सरकार को थोड़ा सा इस सिस्टम पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो ये माफिया है, जो ये पेपर लीक बार बार करवा रहे हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि भाई ये अब तो कंटिन्यू चलता ही जा रहा है कि भाई पेपर लीक अगर उन पे थोड़ा सा एक्शन लिया ही जाएगा, क्योंकि उनको क्या मिलता है अधिकतर 2-3 साल की सजा, बट उन पे अगर कड़ी एक्शन लिया जाए, किसी को 10 साल की सजा, आजीवन की सजा मिल जाए, तो भाई ये थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है या उन पे एक्शन लेना चाहिए बिल्कुल। और आप लोग की क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताएं।